आपने कहा कि विजय सिन्हा का बालू का साइट चलता है, खुला चुनौती है। माननीय सांसद ललन बाबू, एक भी बालू से जुड़ा हुआ मेरा या मेरे परिवार का फरमान है तो आप सार्वजनिक करिए, और नहीं करते हैं तो फिर माफी मांगिए और इन लोगों पर कार्रवाई करिए। सरकार का हिम्मत है और सरकार मेरी चुनौती को स्वीकार करे और इसकी उच्च स्तरीय जांच करा दे, सच सामने आ जाएगा। जो एसपी बचाने का खेल खेल रहा है वो एसपी कार्रवाई कैसे करेगा? अब तो अपराध पहले लुक के छुप करके रात्रि में होता था, अब अपराध खुलेआम दिन में खुला किताब है, खुल करके जांच कराइए। सत्ता में आप बैठे हैं कि बालू माफिया विजय सिन्हा है या बालू माफिया आपके सत्ता में बैठा लोग है, राजद और जदयू से जुड़ा लोग। लेकिन हमने तो खुल के कहा, मेरा जिला अध्यक्ष ने प्रेस करके कहा कि उनको 2020 में ही निकाल दिया गया। उसका फोटो किसके किसके साथ है कल उन्होंने जारी भी किया था। लोग देखे भी थे कि आरजेडी के महासचिव, प्रदेश के महासचिव के साथ, आरजेडी के प्रदेश महासचिव के साथ वो सम्मिलित है। लोग वो बता रहे थे कि वो उस पार्टी में सम्मिलित भी है, और ये फोटो स्पष्ट बताता है कि जिस लोगों को बचाने का जदयू के नेता का खेल खेल रहे हैं, जिसका नाम लोग ले रहा है कि अपराधी को भगाने की भूमिका निभाया, नगर परिषद के चेयरमैन है, अब उसके बेटे के साथ उस अपराधी की फोटो है। और फोटो जब निकलना शुरू हुआ है तो फोटो बड़े लीडर, वहां के बड़े जनप्रतिनिधियों के साथ भी नजर पाएगा। तो फोटो की कहानी से अपराधी को बचाने का खेल और वर्गलाने का खेल न करे। मैं तो कहता हूं कि मेरे दल का कार्यकर्ता हो, मेरे परिवार का सदस्य हो, पहले भी मैंने सदन में कहा है, खुल करके कार्रवाई करो और सजा दो, वर्गलाने का खेल बंद करो। आपने कहा कि विजय सिन्हा का बालू का साइट चलता है, खुला चुनौती है। माननीय सांसद ललन बाबू, आपके जो जदयू के जिला अध्यक्ष और लटक हैं, जो कई लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस सम्मिलित रूप से कर रहे थे, एक भी बालू से जुड़ा हुआ मेरा या मेरे परिवार का फरमान है तो आप सार्वजनिक करिए, और नहीं करते हैं तो फिर माफी मांगिए और इन लोगों पर कार्रवाई करिए। ये अपराधियों को बचाने के लिए आप डायरेक्शन को डाइवर्ट मत करिए। जो एसपी बचाने का खेल खेल रहा है वो एसपी कार्रवाई कैसे करेगा? वो तो आपके दबाव में, आज लखीसराय हो, मुंगेर हो, बार हो, या जो हस्तिनापुर के गुलाम हो, वो तो जो आका बोलेगा वही गुलाम करेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी, वही लखीसराय में नरसंहार हुआ था, बालू नरसंहार, आप ही के बड़े भाई श्रीमान लालू प्रसाद यादव की सरकार थी। उन्होंने मुआवजा ही नहीं दिया था, नौकरी भी दिया था। जरा फाइल निकलवाइए। और अपराधियों के गोली से मरने वाला ये गरीब ब्राह्मण का परिवार उजड़ गया, डेली कमाने खाने वाला था। किसी भी जाति का मृतक हो जो अपराधियों की गोली से मरता है, घायल होता है, उसका परिवार उजड़ता है, सरकार उसको मुआवजा कम से कम 5 लाख रुपया दे। और इसको लेकर के मैं लखीसराय से शुरू करूंगा कि महागठबंधन के रीजन में जो इतने अपराध बढ़े और अपराधियों की गोली से मरा है, उस अनाथ बच्चे और विधवा को मुआवजा देने के लिए महाधरना का कार्यक्रम करूंगा। और मुआवजा नहीं दीजिएगा तो फिर ये लोग सामूहिक रूप से
जन आंदोलन पूरे बिहार के अंदर चलेगी, क्योंकि गृह विभाग आपके जिम्मे है। आप लोगों को सुरक्षा देने में सक्षम नहीं है। बिहार के अंदर हत्याओं की दौड़ चल रही है। अब तो अपराध पहले लुक के छुप करके रात्रि में होता था, अब अपराध खुलेआम दिन में। आज नालंदा आपके गृह जिले के अंदर एयरफोर्स के जवान का घर के आगे ही गला रेत करके 1 बजे दिन में हत्या कर दिया। इसी तरह की घटना जमुई के अंदर 2 लोगों को गोली मार देती है, मौत हो जाता है। एक दिवाकर यादव को चैलेंज दे करके प्रशासन में जाकर वो शिकायत करता है, फिर भी आकर के घर पर गोली मार देता है। गिरोह सब आपके सत्ताधारी दल से जुड़ा लोग है। क्यों कार्रवाई से आप हस्तिनापुर का गुलाम भ्रष्ट प्रशासक को, जो थाने का डाक लगाता है और खुलकर वसूली करता है, ऐसे लोगों को, ऐसे निकम्मे लोगों को आप लखीसराय के अंदर बैठाते हैं। जिले के अंदर अच्छे पदाधिकारी को आप क्यों नहीं बैठाते हैं? आज लखीसराय हो, बेगूसराय हो, जमुई हो, मुंगेर हो, आप तमाशा बना करके रख दिए हैं। वैशाली के अंदर जवाब देना होगा मुख्यमंत्री जी को। और गलत आरोप लगाने का विपक्ष आपके आरोप से नहीं घबराता है। खुला किताब है, खुल करके जांच कराइए। सत्ता में आप बैठे हैं कि बालू माफिया विजय सिन्हा है या बालू माफिया आपके सत्ता में बैठा लोग है, राजद और जदयू से जुड़ा लोग। बालू और दारू से ये सिंडिकेट कौन अरबपति और खरबपति बन रहा है? हर थाना प्रभारी करोड़पति बन गया। इस पर आपका बयान आना चाहिए और उच्च स्तरीय आप जांच कराएं, और नहीं जांच कराएंगे तो जन आंदोलन शुरू होगा। मुआवजा हर हाल में देना होगा, क्योंकि आपके लापरवाही से, प्रशासन की गैर जिम्मेदारी से इन लोगों की मौत हुई है। और आप मुआवजा का घोषणा करें, 1 सप्ताह के अंदर नहीं करेंगे तो एक नया जन आंदोलन शुरू होगा। आपने देख रहे हैं कि बालू से जुड़े कौन लोग हैं। पटना राजधानी के अंदर हर दिन हत्या हो रही है। आप नीलेश यादव की हत्या में कौन सा बालू सिंडिकेट के लोग हैं? आज इस तरह के कई, एक और हत्या में हम लोग गए थे विक्रम के अंदर, हमारे सांसद रामकृपाल यादव जी थे, वो भी बालू के सिंडिकेट से ही। कई ऐसी घटना है, लखीसराय हो, पटना हो, जमुई हो। आज एसआई को कौन रौंदा है ये? और मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, ये बालू सिंडिकेट का लाइसेंस जिसको मिला है, जिसके साइट पर मर्डर होता है, गोली चलती है, उसका लाइसेंस रद्द क्यों नहीं होता है? और वैसे लोग को भी नामजद अभियुक्त क्यों नहीं बनाता है? क्यों बचाने का खेल है? क्योंकि सत्ता में उनकी हिस्सेदारी और भागीदारी है। नाम लेंगे तो कई लोगों का चेहरा उजागर होगा। आप सब जानते हैं क्या जितनी हत्या है उसमें उसका नाम छन करके आ रहा है, लेकिन ये सब तो उसके लटक हैं, चमचे बेलचे हैं। असली चेहरा जहां माल का, कमाई का बड़ा भाग जाता है सत्ता में, उसका चेहरा सीबीआई से जांच से उजागर होगा। सरकार का हिम्मत है और सरकार मेरी चुनौती को स्वीकार करे और इसकी उच्च स्तरीय जांच करा दे, सच सामने आ जाएगा।